वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम चर्चा करेंगे संचारी भावों की। रस का जो पहले चर्चा की थी मैंने पहले वीडियोस में, स्थायी भावों की चर्चा की थी, विभाव अनुभाव की चर्चा की थी। अब रस के अंगों में जो व्यभिचारी भाव भी कहे जाते हैं, उन संचारी भावों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो संचारी भाव क्या है, पहले तो आप इसका मतलब समझिए। संचारी भाव सम और चर धातु से, सम उपसर्ग और चर धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सम भावों का सब प्रकार से चलना, सत्य तक ले जाने वाला, सम भावों सत भावों को सत्य तक ले जाने वाला। अर्थात जो भाव स्थायी भावों में विद्यमान रहकर उनके साथ साथ चलकर उन्हें रस दशा तक रस रूप में परिवर्तित करते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। ये चल तरंगों की तरह उत्पन्न होते और मिटते रहते हैं, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इसकी व्युत्पत्ति बी प्लस अभी प्लस चर के रूप में होती है। अर्थात वी का अर्थ है विविधता, अभी का अर्थ है अभिमुख्य और चर का अर्थ है संचरण। इसका अर्थ ये हुआ कि जो साथ साथ चलने वाला भाव है, विविध प्रकार से रसों की ओर संचरण करने वाला, रसों की ओर उन्मुख होकर जो संचरण करता है, वो भाव संचारी भाव कहलाता है। अतः संचरण का विशेष गुण ही, इसका मुख्य गुण है संचरण, और ये संचरण करना ही इसकी विशेषता है। संचारी भाव ध्वनि के रूप में स्थायी भावों के पोषक और सहायक होते हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते और विलीन होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें संचारी भाव कहा गया है। और ये वाक, अंग और सत्व आदि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। दश रूपकार के अनुसार समुद्र की लहरों की भांति उठते और विलीन होने वाले भावों को संचारी भाव कहा गया है। स्थायी भाव से उसी प्रकार उन्मुख निमग्न होते हैं जिस प्रकार लहरें समुद्र में ही उठती हैं, समुद्र में ही गिरती हैं और समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं। इनका आविर्भाव, तिरोभाव स्थायी भाव के अनुकूल ही होता है। इस प्रकार ये संचारी भाव सहायक सिद्ध होते हैं और ये स्थायी भाव के संचालक और गति कारक कहे जाते हैं, उपकारक भी कहे जाते हैं। इस प्रकार स्थायी भाव के उपकारक होने के कारण तरंगों की भांति उठने और गिरने वाली चित्त की अस्थिर मनोवृत्तियों के द्योतक होते हैं। ये चपला की भांति सब रसों में अस्थिरतापूर्ण संचार करते हैं, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। संचारी भाव की तीन मुख्य विशेषताएं हैं। स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें दीप्त करना तथा स्थायी भाव को रस दशा तक पहुंचाना। स्थायी भाव के साथ इनका संबंध सागर व लहर की भांति होता है, ये डूबते उतरते रहते हैं। तीसरा, ये सात्विक एक क्षणिक भाव हैं, मन की अस्थिर वृत्तियां हैं, जिन्हें अवस्थित जन्म वाला कहा जाता है। स्थिर न रहना ही इनकी विशेषता है। संचारी भाव संख्या में 33 है। फिर भी आचार्यों ने ये स्वीकार किया है कि इनकी सीमा का निर्धारण करना बहुत मुश्किल है। आचार्य शुक्ल ने विरोध अवरोध भाव संचारियों के 4 भेद किए हैं: सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन। सुखात्मक गर्व, औत्सुक के हर्ष, आशा, मद, संतोष, चपलता, मृदुता, धैर्य। दुखात्मक लज्जा, असूया, अमर्ष, अभित्ता, त्रास, विषाद, शंका, चिंता,
नैराश्य, उग्रता, मोह, आलस्य, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण व व्याधि। असंतोष व व्याधि, उदासीन, वितर्क, मति, श्रम, निद्रा, विबोध, उभयात्मक, आवेग, स्मृति, विस्मृति, दैन्य, जड़ता, स्वप्न, चित्त की चपलता इत्यादि। संचारियों की विवेचना में भरत का दृष्टिकोण मुख्यतः अभिनयात्मक रहा है और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण गौण है। संचारी भाव के अंतर्गत शारीरिक व मानसिक अवस्थाओं का अंतर्भाव किया जाता है। डॉक्टर राकेश गुप्त ने मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर इसके 4 वर्गीकरण किए हैं। संचारियों में भाव व मनोविकार की संख्या 14 है। निर्वेद, शंका, हर्ष, दैन्य, उग्रता, चिंता, त्रास, असूया, अमर्ष, गर्व, व्रीड़ा, आवेग, विषाद, औत्सुक्य इत्यादि। धृति, मति, वितर्क, अविद्या को ज्ञानात्मक अनुभव कहा गया है। ये मनोवेग नहीं है। ग्लानि, श्रम, आलस्य, मोह को शारीरिक संवेदन मात्र माना जाना चाहिए। स्मृति, स्वप्न, निद्रा, विबोध, जड़ता, चपलता, अपस्मार, व्याधि, उन्माद एवं मरण को मानसिक अनुभव की कोटि में रखना चाहिए। संचारियों के अंतर्गत केवल मनोवेगों और मनोविकारों की गणना नहीं हुई है, अपितु शारीरिक व मानसिक अवस्थाओं का भी समावेश किया गया है, जिनका संबंध 8 रसों के साथ है। ये संबंध अभिनय की दृष्टि से है और प्रत्येक संचारी भाव को शुद्ध भाव रूप या चित्रवृत्ति रूप नहीं माना जा सकता। संचारियों के विवेचन में आचार्यों ने शुद्ध मनोवैज्ञानिक आधार को नहीं अपनाया, अर्थात इनके पीछे मनोविज्ञान का आधार नहीं है, अतः सम्यक व्यवस्था का आभार है। आधे से अधिक कम संचारी भाव ऐसे हैं जो वस्तुतः भाव संज्ञा के अधिकारी हैं। इससे भी कई ऐसे हैं जिनके अंतर्भाव कतिपय स्थायी भावों के रूप में हो जाता है। कुछ एक ज्ञानात्मक अनुभव या भौतिक शारीरिक संवेदन मात्र हैं और अनेक मानसिक अनुभव तो की कोटि में नहीं आते। अब सबसे पहला हम वर्णन करेंगे निर्वेद संचारी भाव की। निर्वेद का पहले मैंने जिक्र किया था, ये स्थायी भाव में भी है और संचारी भाव में भी है। निर्वेद, ईर्षा, इष्ट की अप्राप्ति, वियोग, दारिद्र्य, आपत्ति आदि के कारण या तत्व ज्ञान प्राप्त होने के कारण क्षणिक विषय भोगों से और अनित्य सांसारिक सुखों से उपराम होकर मनुष्य अपने आप को धिक्कारने लगता है, उस अवस्था का नाम निर्वेद है। वैराग्य से उत्पन्न होने के कारण निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव भी है, परंतु इष्ट हानि आदि के कारण जनित निर्वेद करुण, श्रृंगार, बीभत्स आदि में संचारी भाव बनकर संचरण करता है। दीनता, चिंता, अश्रुपात, वैवर्ण्य, आकुलता, दीर्घ श्वासोच्छ्वास आदि इसके लक्षण हैं। अब दूसरा है ग्लानि। ग्लानि क्षुधा, पिपासा, वमन, विरेचन, व्याधि तथा नियम, उपवास, मन संताप आदि, अधिक मद्यपान, अति मैथुन, अति परिश्रम, अति मार्ग चलने आदि के कारण मन में जो निर्बलता, विकलता, असहनशीलता उत्पन्न होती है उसे ग्लानि कहते हैं। उत्साहहीनता, कृशता, कंप, घृणा, उपेक्षा, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे चलना,
इसके लक्षण हैं। अगला है शंका। स्वयं अपनी या अन्य किसी की दुर्नीति अथवा क्रूरता द्वारा उत्पन्न होने वाली इष्ट की हानि के विचार को शंका कहते हैं। साहित्य दर्पणकार के मत में अत्यधिक अन्य की क्रूरता तथा दोषादि अपने दोषादि के कारण अनिष्ट की प्राप्ति का नाम शंका है। अनिष्ट की प्राप्ति की ऊहा का नाम शंका है। सामान्यतः इसी बात को यूँ भी कह सकते हैं कि जब किसी के मन में इष्ट की हानि की आशंका से संकल्प विकल्प उठते हैं तो उस अवस्था का नाम शंका है। कि मेरे किसी उन्मुख संबंधी मित्र को हानि पहुंचा ना जाए, अमुक नदी की बाढ़ के कारण मेरा उद्यान नष्ट ना हो जाए। बहुत से ऐसे मन में विपत्तियों की आशंकाएं होती हैं जिसके कारण मन में शंका का भाव उत्पन्न होता है। मेरी निंदा ना हो आदि नियमों उल्लंघन करने से भटक जाना आदि समाज राज के नियमों उल्लंघन करने से अटक जाना शंका के लक्षण है। विवरता, स्वरभंग, कंप, इधर उधर देखना, मुंह सूखना, बातचीत करने में अटक जाना इत्यादि शंका के प्रमुख लक्षण हैं। अब है अगला असूया। असूया ईर्ष्या या औदात्य के कारण किसी के गुण गरिमा को समृद्धि को सहन न कर पाना ईर्ष्या है। निंदा करना, उसे हानि पहुंचाने की चेष्टा करना असूया का भाव कहलाता है। क्षेप कथन, अवज्ञा, भ्रष्टि, अंग, तिरस्कार, क्रोध आदि इसके अनुभाव हैं। मद, बेहोशी, हर्ष आधिक्य के कारण क्षोभयुक्त अवस्था का नाम मद है। इसकी उत्पत्ति मादक द्रव्यों के सेवन से होती है। रूप, यौवन, प्रभुता या धन अर्थ के गर्व के कारण भी आदमी को मदमस्त कर देता है। प्रलाप, व्यवहार, अजीब सा व्यवहार, हंसना, बड़बड़ाना, रोने लगना इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण हैं। अगला है श्रम। अधिक या शीघ्रतापूर्ण कार्य करने से, लंबा रास्ता तय करने से तथा अधिक व्यायाम कर लेने से, अधिक रतिकर्म करने से जो संतोष सहित अनिच्छा होती है उसे श्रम कहते हैं। सांस फूलना, नींद आना, पसीना निकलना, अंगों का शिथिल होना इत्यादि श्रम के अनुभाव हैं। अगला है आलस्य। अधिक जागने से, अधिक श्रम करने से भूख, प्यास, खेद, व्याधि, निराशा, तृप्ति अथवा समर्थ होते हुए भी अकर्मण्यता जनित निरुत्साह के कारण शरीर में जो शिथिलता आती है उसे आलस्य कहते हैं। गर्भावस्था अथवा वियोगावस्था में भी आलस्य की अनुभूति होती है। सोते रहना, पड़े रहना, बैठे रहना, जमाई, अंगड़ाइयाँ लेना इसके लक्षण हैं। और अगला है दीनता। दैन्य, संकटपूर्ण परिस्थिति तथा इष्ट की हानि, अनिष्ट की प्राप्ति के कारण दुख हो जाना, ओजस्विता का नष्ट हो जाना मन से, और दिक को दीनता कहते हैं। चाटुकारिता, आत्मसम्मानहीनता, साहस की कमी, मलिनता इत्यादि इसके अनुभाव हैं। चिंता, इष्ट की अप्राप्ति, अनिष्ट की प्राप्ति के कारण उत्पन्न मन में विचार को चिंता कहते हैं। शून्यता, उद्विग्नता, उद्दंडता, संताप, कृष्णता, स्वाच, उद्विग्नता, उद्दंडता, संताप, कृष्णता, वैवर्ण्य
ताप इसके अनुभाव हैं। मोह, भय, दुख, श्रम, स्मृति, विस्मय, प्रिय वियोग, शत्रु के प्रतिकार में असमर्थता, अत्यंत चिंता, अत्यंत आनंद, देवता आदि के कारण से उत्पन्न चित्त की विफलता, भ्रांति या भ्रांति धारण करने को संज्ञाहीनता को मोह कहते हैं। मूर्छा, अज्ञान, भूमिपतन, चक्कर आना, वस्तु को ठीक ठीक न परख पाना, पहुंचा सकना इत्यादि इसके लक्षण हैं। और अगला है स्मृति। सदृश्य वस्तु या विषय के अवलोकन अथवा चिंतन आदि से जो पूर्वानुभूत स्मरण हो आता है उसे स्मृति कहते हैं। सुख और दुख दोनों की मधुर और अमधुर स्मृति का होना स्वाभाविक है। माथा सिकोड़ना, भौहें चढ़ाना, सिर हिलाना आदि इसके लक्षण हैं। और अगला है धृति। तत्वज्ञान, साहस, सत्संग या इष्ट की प्राप्ति के कारण इच्छाओं की पूर्ति हो जाना अथवा बड़े से बड़ा संकट पड़ने पर बुद्धि का विचलित न होना धृति कहलाता है। किसी ने लोभ, मोह, भय आदि से उत्पन्न मनोविकारों को नष्ट करने वाली चित्त की वृत्ति को धृति कहा है। संतुष्टि, मधुर भाषण, बुद्धि विकास, धैर्य, गांधीर्य आदि इसके लक्षण हैं। व्रीड़ा, निकृष्ट आचार व्यवहार, स्तुति, प्रतिज्ञा भंग, पराभव, गुरुजनों की मान मर्यादा या अवज्ञा, कामादि से हृदय में संकोच पैदा होता है, उसे व्रीड़ा कहते हैं। झेंपना, सिर नीचे करके खड़े रहना, भूमि पर लकीरें काटना, कपड़े का कोना पकड़कर मरोड़ना आदि इसके अनुभाव हैं। चपलता, ईर्ष्या, द्वेष, अत्यंत अनुराग, अत्यंत कमजोरी के कारण उत्पन्न हुई अस्थिरता, अव्यवस्थापूर्ण काम करने की स्थिति को चपलता कहते हैं। किसी से शीघ्रतापूर्ण एक के बाद एक क्रिया करने को चपलता कहते हैं। दूसरे को धमकाना, कठोर शब्द बोलना, कठोर शब्द बोलना और आदि आचरण करना इसके लक्षण हैं। अगला है हर्ष। इष्ट की प्राप्ति अथवा उत्सव आदि के कारण मन में जो प्रसन्नता होती है उसे हर्ष कहते हैं। आनंदाश्रु, गदगद स्वर में बात करना, पुलकावली, मुख व नेत्रों से प्रसन्नता प्रकट होना, स्वेद, प्रिय भाषण, उत्सव, ताली बजाना आदि इसके लक्षण हैं। और अगला है आवेग। सहसा इष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति अथवा अत्यंत हर्ष या विषाद, भय, स्नेह, उत्थान के कारण आतुर या व्याकुल होने को आवेग कहते हैं। शारीरिक शिथिलता, व्याकुलता, विस्मय, कंप, स्तंभ, शोक आदि इसके लक्षण हैं। जड़ता, इष्ट तथा अनिष्ट के दर्शन श्रवण से सहसा उत्पन्न होने वाली चेष्टा, शून्य चित्तवृत्ति को जड़ता कहते हैं। टकटकी लगाकर देखते रहना, चुप हो जाना, शिथिल हो जाना इसके लक्षण हैं। अगला है गर्व। विद्या, रूप, धन, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों के संबंध में अपने और अपनों की उपेक्षा को बड़ा समझने का नाम गर्व है। विभ्रम सहित
होठ या अंगूठा दिखाना, अभिनय, ईर्ष्या, अवज्ञा, अपने शौक की प्रशंसा, मिथ्या हंसना, कठोर वाणी बोलना, गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करना या तिरस्कार करना, दूसरों को तुच्छ समझना आदि इसके लक्षण हैं। अगला है विषाद। अभिलाषित कार्य की सिद्धि के लिए सिद्धि में निरुपाय होकर अथवा इष्ट हानि या अनिष्ट प्राप्ति के कारण जब मनुष्य पुरुषार्थहीन हो पश्चाताप करने लगता है, जब मनुष्य दुखी होने लगता है, उस अवस्था को विषाद कहते हैं। दीर्घ निश्वास, मानसिक ताप, उत्साह भंग, ध्यान मग्न बैठे रहना आदि इसके लक्षण हैं। औत्सुक्य, इष्ट की प्राप्ति में विलंब ना सहन कर पाना उत्सुकता कहलाती है। मानसिक संताप, जल्दबाजी, पसीना, दीर्घ निश्वास, नीचे मुंह करके विचार करना, चिंता, निद्रा, तंद्रा, शरीर का भारीपन इसके लक्षण हैं। और अगला है निद्रा। परिश्रम, ग्लानि, श्रांति, मादक द्रव्यों का सेवन, दुर्बलता, चिंता, आहार आदि के कारण चित्त की बाह्य विषयों से निवृत्ति का नाम निद्रा है। जमाई आना, अंगड़ाई लेना, आँखें मीचना, श्वासोच्छ्वास इसके लक्षण हैं। अपस्मार, भय, दुख, शोक, मोह आदि की अधिकता के कारण उत्पन्न चित्त के विक्षेप को अपस्मार कहते हैं। भूमिपतन, प्रस्वेद, मुख से पानी या झाग, फेन उगलना, कांपना आदि इसके लक्षण हैं। इसे जो हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं वो भी अपस्मार की स्थिति कहलाती है। और मिर्गी के समान इसके लक्षण होते हैं। हाथ पांव ऐंठ जाना आदि इसके लक्षण होते हैं। स्वप्न या सुप्ति, निद्रा अवस्था में किसी वस्तु का अनुभव या ज्ञान होने को स्वप्न या सुप्ति कहते हैं। क्रोध, आवेग, भय, ग्लानि, सुख दुख, श्वासोच्छ्वास, प्रलय, आंखें मीचना आदि इसके लक्षण हैं। विबोध, निद्रा या अविद्या को दूर करने वाले कारणों को उत्पन्न चैतन्य को विबोध कहते हैं। जमाई लेना, अंगड़ाई लेना, आंखें खोलना, अंगों का अवलोकन करना, यथार्थ ज्ञान इसके लक्षण हैं। और अगला है अमर्ष। अमर्ष निंदा, आक्षेप, अपमान आदि के डर से चित्त के विक्षेप का नाम अमर्ष है। इसमें दूसरों के अहंकार को सहन न कर पाना और उसे नष्ट करने की कामना करना, आँखों की लालिमा, सिर कंप, त्योरी चढ़ाना, स्वेद, तर्जन इसके लक्षण हैं। और अगला है अवहिता। अवहिता भय, लज्जा, गौरव आदि के कारण हर्ष आदि मनोभावों को चतुराई से छिपाने का नाम अविद्या है। छिपाने का नाम अविद्या है। अनभिष्ट काम की ओर प्रवृत्ति, बात सुनी अनसुनी करना, दूसरी ओर देखना आदि इसके लक्षण हैं। उग्रता, अपने दोषों को सुनने से, स्वार्थ हानि होने से, अन्य द्वारा अपकार किए जाने से और शूरता से, शेष कारणों से उत्पन्न निर्दयता और प्रचंडता को उग्रता कहते हैं। सिर घुमाना, पसीना आना, कंप, तर्जन आदि इसके लक्षण हैं। और अगला है मति। प्रतिकूल परिस्थिति, भ्रांति या विवाद उपस्थित होने पर नीति मार्ग का अनुसरण करते हुए यथार्थता का निर्णय कर लेना का नाम मति है। निर्णीत वस्तु में स्वयं का आचरण, उपदेश, मुस्कुराहट, धैर्य, संतोष, स्वावलंबन इसके अनुभव हैं। अगला है व्याधि। वात, पित्त, कफ की
जो स्थिति है उसके बिगड़ने से शरीर रोगी हो जाता है। शारीरिक रोगों को व्याधि माना गया है। कंप, पृथ्वी पर लौटने की इच्छा, आकुलता, मुख सूखना, वैवर्ण्य, ताप, मूर्छा आदि इसके लक्षण हैं। उन्माद, काम, शोक, भय आदि की अधिकता, अभिघात, वात आदि दोषों के प्रकोप से चित्त में व्यामोह, विक्षेप उत्पन्न होता है, उसे उन्माद कहते हैं। असमय, अकारण हंसना, रोना, चलना, शून्य में देखना, ईंट पत्थर इकट्ठे करना या फेंकना, अव्यवस्थापूर्ण कार्य करने को उन्माद कहते हैं। मरण। मरण किसी बाह्य आघात, विषपान अथवा रोग आदि के कारण शरीर से प्राण निकल जाने को मरण कहते हैं। शरीर पतन, श्वासोच्छ्वास का बंद हो जाना इसके लक्षण हैं। त्रास, बादल गरजने, बिजली चमकने, तारे टूटने, भयंकर पानी या जीव जंतु के दर्शन करने तथा बलवान का अपराध करने, भय तथा किसी अन्य अहित भावना से चित्त में जो अविचारित अचानक व्यग्रता उत्पन्न होती है उसे त्रास कहते हैं। भय पूर्वापर के विचार से उत्पन्न होता है और त्रास अचानक, यही दोनों में भेद है। कंप, व्याकुलता, भय, स्तंभ, रोमांच, गदगद वाणी, नेत्रों का निमेष हो जाना आदि इसके लक्षण हैं। और अगला है 33वां अनुभाव, वितर्क। मन में किसी विचार या संदेह के उठने, उसकी छानबीन करने लग जाने का नाम वितर्क है। भ्रकुटी भंग, सिर हिलाना, उंगली उठाना इत्यादि इसके लक्षण हैं। तो ये हो गए हमारे 33 संचारी भाव और मैंने आपको डिटेल में इसका पूरा ब्यौरा दे दिया है। आपको समझ में आ जाने चाहिए और इससे रस की पहचान होती है कि कौन कौन से संचारी भाव इसमें प्रकट हुए हैं। सो धन्यवाद स्टूडेंट्स।